नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप के बारे में। आपको पता है इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम केन्स की थ्योरी के अंडर ही पढ़ते हैं। हालांकि केन्स ने शुरू में इन्फ्लेशनरी गैप का कहीं जिक्र नहीं किया था, क्योंकि उनकी थ्योरी सारी की सारी डिप्रेशन को डील कर रही थी और डिप्रेशन से रिलेटेड गैप जो है वो यही है, इसलिए उन्होंने डिफ्लेशनरी गैप की तो बात की थी, नो डाउट, लेकिन इन्फ्लेशनरी गैप का कहीं कोई जिक्र नहीं आया था। इन्फ्लेशनरी गैप की ज़रूरत तब पड़ी जब 1939 के अंदर वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वार 2 हुआ और उस टाइम सरकारों ने पैसा खर्च किया इकोनॉमीज़ में, तो उसकी वजह से ये रियल टाइम सिचुएशन आई कि इन्फ्लेशन बढ़ने लग गया। इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ने लगी। जब सरकार मार्केट में पैसा डालती है तो क्या होता है, डिमांड इंक्रीज होती है और सप्लाई उस टाइम तक उतना बढ़ नहीं पाती, क्योंकि डिमांड तो आज मैंने आपको पैसे दिए, आज अभी आप मार्केट चले जाओगे, पर मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट है वो इतनी जल्दबाजी में नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए क्या होता है कि वो इन्फ्लेशनरी जो है प्रेशर को जो है एनकरेज करता है, या इन्फ्लेशनरी प्रेशर उसकी वजह से पड़ता है, उसी को इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। समझ लेते हैं। एक बार फिर से बता दूं कि दोनों ही एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई के बीच के गैप हैं। यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तब इन्फ्लेशन का डर, महंगाई का डर रहता है। यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, तो इस वजह से कीमतों के नीचे गिरने की वजह से डिप्रेशन वाला माहौल बनता है। तो बेसिकली ये दोनों यही कॉन्सेप्ट हैं। डायग्राम से इसको और समझ लेते हैं। ये डायग्राम आपने पहले केन्जियन थ्योरी में आई होप कि बनाया हुआ है, तो उसी के अंदर हम वो वाली सिचुएशन बता देते हैं। एग्रीगेट सप्लाई कर्व 45 डिग्री लाइन पर है, एग्रीगेट डिमांड कर्व सिंपली है, ये आपको आता है। यहाँ पर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ है। ये ज़रूरी है, क्योंकि इन्फ्लेशनरी गैप तभी आएगा, इन्फ्लेशन तभी होगी जब आप ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम कर रहे हो। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब फुल कैपेसिटी। फुल कैपेसिटी मतलब आप में मान लो 5 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी है और आप 5 घंटे पढ़ रहे हो, तो वो आप फुल कैपेसिटी काम कर रहे हो, ठीक है। तो उससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ पाते हैं मान लीजिए, तो वो आपकी फुल कैपेसिटी है। तो फुल कैपेसिटी पे इकोनॉमी वर्क कर रही है, तो उस सिचुएशन में और प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया जा सकता, और कहीं मान लीजिए भूले भुले के किसी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है सरकार के ज़्यादा खर्च करने की वजह से, या वट एवर रीज़न, तो यदि डिमांड बढ़ जाएगी तो यहाँ पर इस लेवल पर सप्लाई तो इतनी है ना, आपकी इनकम तो इतनी है, तो इस पे ये जो एक्स्ट्रा बोझ पड़ा है, ये जो एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज हुआ है, यही जो मान लीजिए इसको नाम मैं दे दूं EF, तो यही आपका इन्फ्लेशनरी गैप कहलाता है। तो EF आपका इन्फ्लेशनरी गैप है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, इस वजह से प्राइसेस बढ़ेंगी और नया इक्विलिब्रियम जो है वो यहाँ पर कहीं बनेगा, और यहाँ पर इनकम में कोई इजाफा नहीं होगा, इनकम नहीं बढ़ेगी। एक्चुअल में लगेगा कि इनकम बढ़ी है ना, लेकिन एक्चुअल में इनकम इतनी ही है, रियल इनकम इतनी ही है। हाँ, नॉमिनल इनकम मॉनेटरी टर्म्स में है ना, मॉनेटरी टर्म्स में आपकी इनकम बढ़ गई, या मनी वाइज तो इनकम बढ़ गई, लेकिन उससे समान जो है उतना ही आएगा जितना कि यहाँ पर आ रहा था, ठीक है। ये इन्फ्लेशन का असर है। तो ये होता क्यों है, होता इसलिए है कि डिमांड बढ़ गई है। डिमांड जो है क्यों बढ़ती है, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। गवर्नमेंट टैक्स घटा दे तो डिमांड बढ़ सकती है, कोई टैक्स में छूट दे दे तो डिमांड बढ़ सकती है, मनी सप्लाई बढ़ जाए मार्केट के अंदर तो डिमांड बढ़ सकती है, यदि प्राइवेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, किसी भी वजह से मार्केट के अंदर पैसा आया, लोगों के हाथ में पैसा आ गया, तो डिमांड बढ़ जाएगी, सिंपल, ठीक है। कंसिक्वेंसेस यानी कि उसका असर क्या होता है, हम इसको कैसे समझ रहे हैं। सबसे पहले हमने डेफिनेशन की बात की, फिर डायग्राम की बात की, फिर रीजंस, फिर कंसिक्वेंसेस और फिर उसके करेक्टिव मेजर्स। उसके बेसिस पे हम दोनों को डील कर रहे हैं और कंपैरिजन भी साथ ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसिक्वेंसेस क्या होता है, कंसिक्वेंसेस इसका ये है कि इन्फ्लेशन को ही जन्म देता है। महंगाई से और महंगाई होती है। वो कैसे कि महंगाई हुई है, लोग शोर मचाएंगे कि भाई महंगाई बहुत हो गई है, लाओ हमारी सैलरी बढ़ाओ। तो सैलरी बढ़ाने से क्या होगा, आप और ज़्यादा आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ने से और महंगाई बढ़ेगी। और क्या किया जा सकता है, करना वही है कि आपने डिमांड को कंट्रोल करना है। डिमांड कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, मार्केट में से पैसा निकालना है। पैसे को कैसे निकाला जा सकता है, RBI निकाल सकती है। कोई स्कीम दे दे कि भाई ये स्कीम में पैसे जमा कराओ, आपके इतने हो जाएंगे, तो वो कर सकती है।
उसके अलावा वो जो है किसी भी तरीके से बैंक रेट को या इंटरेस्ट रेट्स को क्या कहते हैं अपने रेपो रेट को, CRR को, SLR को, ये सब बैंकिंग की टर्म्स है। तो आपको कुछ भी नहीं आती, मान लीजिए ये टर्म्स, तो सिंपली लिखिए कि मौद्रिक और फिस्कल यानी कि मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज के थ्रू जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। सरकार अपना खर्चा घटाएगी, सरकार सप्लाई भी बढ़ा सकती है ना। कोई और तरीका अपना के डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिए जाएं ताकि लोगों के पास इनकम कम हो जानी चाहिए, दैट्स इट। तो ये इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में बात आ गई। अब डिफ्लेशनरी गैप की बात कर लेते हैं। तो डिफ्लेशनरी गैप क्या है कि यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई आपकी ज़्यादा है, डिमांड कम है। तो डिमांड कम होने की वजह से क्या होगा कि आपकी इकोनॉमी डाउनवर्ड तरीके से जाएगी, डाउन चली जाएगी, यानी कि जिंदगी में दुख आता है ना, वही ये वाला सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे थे, यहाँ पर भी फुल एम्प्लॉयमेंट पे थे। अंतर कहाँ पे है, ध्यान से देखिएगा और इसको कई बार बना के देख लीजिएगा, एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं टाइम्स। यहाँ पर क्या है, जितनी आप सप्लाई कर सकते हो उससे ज़्यादा डिमांड है, तो इसलिए प्राइसेस बढ़ेंगी और प्राइसेस बढ़ने की वजह से आपको डिमांड जो है आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जितना आप बना सकते हो उससे ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे जितना आप बना रहे थे उससे कम डिमांड है। तो कम डिमांड है तो लोग जो है, बहुत सारा माल जो है बना हुआ रह जाएगा, लोग खरीदेंगे नहीं। तो उस सिचुएशन में क्या है, आप यहाँ पे कहीं आगे देखिए AD1, यहाँ पर आप आए हो, है ना, डिमांड आपकी कम हो गई है। डिमांड कम होने की वजह से ये जो गैप आता है इसको E1F1 कह दीजिए। ये जो E1F1 है ये डिफ्लेशनरी गैप है। ये मार्केट के अंदर मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाएगा। ये मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा रहा था, ये मार्केट को नीचे की तरफ लेके आ जाएगा, ठीक है। इसका कारण क्या है, कारण है कि मार्केट में से मनी है नहीं मार्केट के अंदर, तो पैसा डालने की ज़रूरत है। सरकार खर्च किसी वजह से कम कर रही है, ठीक है, या कोई और भी, जैसे कोविड आया या कोई और सेटबैक लगता है इकोनॉमी में किसी भी वजह से, तो ये ऐसा हो जाता है। इसकी वजह से डिमांड कम हो जाएगी और डिमांड की कमी बेरोजगारी की तरफ, मंदी की तरफ इकोनॉमी को लेके जाएगी। और क्या करना चाहिए, वही जो इससे ऑपोजिट करना है। यहाँ पे आपने सेल पे कर देने सारे लोन्स आपके कि आओ और लोन पाओ, कोई खाली हाथ मत जाओ, ठीक। तो इंटरेस्ट रेट डाउन करनी पड़ेगी, टैक्स भी घटाने पड़ेंगे, सरकार को अपने दरवाजे खोलने पड़ेंगे खजाने के, तो वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से ये दोनों टॉपिक्स आपके क्लियर होते हैं और होप कि आप इनका कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आपकी जो फीडबैक है वो मेरे लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर डिमांड जो है, आप देख रहे हो कि इस टॉपिक में हमने ये समझा कि डिमांड जो है पूरी इकोनॉमी की ब्लड सप्लाई है। तो आपके जो फीडबैक है वो हमारे लिए जो है वो ब्लड की तरह है, तो इसलिए फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर